अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दूसरे अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर के दौर में इब्ने अबी लैला काजी मुकर्रर थे और ये अपने ज़माने के मशहूर और मारूफ काजी थे। एक दफ़ा दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। काजी ने उनसे पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? उनमें से बढ़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है, मैं इसे अम्मी कहती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी साहब ने पूछा, उसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। इन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी जिंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर कर डाली और साथ ही ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी मेरा मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। फिर काजी साहब मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफर से थका हारा वापस आ गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन संवर कर उनके आगे बैठ गई और उनसे कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने फौरन हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शौहर से शादी कर ली और उसके शौहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे डाली। काजी साहब ने हैरत से पूछा, फिर? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अर्सा बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करने पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी जिंदगी में तलाक दे दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा धूल पकड़ा। उस दौरान में मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरे साबिका शौहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इसी साबिक शौहर को सालिस बना लिया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता है। चुनाचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रखी कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है? फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी और उसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आया। तलाक भी जायज है, वकालत भी जायज है। तलाक के बाद बीवी साबिका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक हो या शौहर फौत हुआ हो, और तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को यह वाकया सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोटपोट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद उस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समुंदर में गिर गई।